हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कूलिंग वाल का एक्चुएटर है। तो ये हनीवेल का एक एक्चुएटर है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में सिंपली देखेंगे कि ये जो एक्चुएटर का आप लोग देख सकते हैं मॉडल है, तो इसमें मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि इसका कनेक्शन कैसे होता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए इसका जो सेटिंग वगैरह जो है। ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ मैं और पूरा ऑपरेशन का भी फुल वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं जो है ऑलरेडी इसको लूज कर दिया हूँ। तो ये जो है खोल लिया मैं, आप लोग देख सकते हैं। इसको हटाने के बाद में अगर आप लोग देखेंगे, फर्स्ट आप लोग जैसे इसको कवर को हटाएंगे, आप लोग को जो है कनेक्शन वगैरह जो है मिल जाता है यहाँ पे देखने को। या तो आप लोग जब नया लेके आएंगे तो उस पर जो है मैनुअल रहता है, लेकिन ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक जो है दिया हुआ है। तो कनेक्शन जो है इसको देख के हम लोग कर सकते हैं, सिंपल सा मैनुअल ही है ये कनेक्शन का पूरा जो है। आप लोग देख सकते हैं सेटिंग वगैरह जो है इस पर दिया हुआ है। तो ये जो है स्टेबल नहीं है। तो इसका अगर कनेक्शन का वायरिंग आप लोग देखेंगे, ये पोजीशन के लिए है। ये जो है हम लोग कंट्रोल इसमें डालते हैं, ये कॉमन है। पोजीशन यानी फीडबैक के लिए ये है, और ये कॉमन के लिए है, और ये जो है कंट्रोल के लिए। इसमें जो है 0 to 10 या 2 to 10 वोल्ट इसमें दे सकते हैं, कंट्रोल डाल सकते हैं, सिंपल सा है। ये हमारा है 0 to 10 या 2 to 10 को एक्सेप्ट करता है। मिली एम्प्स में इसमें नहीं डाल सकते, एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मेन 24 वोल्ट का ये जो है न्यूट्रल है, और ये फेज है। और ये जो है डैम्पर जो है ओवरराइड के लिए है। आप लोग देख सकते हैं 1 2, या तो हम लोग फुली ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, इसमें सप्लाई डाल के ओवरराइड कर सकते हैं। बी जो है सेफ्टी के लिए है। तो ये आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है मैनुअल। और ये W1 W2 W3, ये जो है W3 जो होता है, ये इस एक्चुएटर का 2 वे वाल और 3 वे वाल के लिए सेटिंग होता है। ये जो होता है 0 to 10 या 2 to 10 के लिए होता है, सिंपल सा है। इसमें एक बटन रहता है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और ये जो है 0 50% और 50% पे ये पोटेंशियोमीटर है। अगर हमारा कंट्रोल का पावर लॉस हो जाता है तो इसको एडजस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बिना कंट्रोल के यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा। यानी ये PCB में हमारा कंट्रोल जो होता है इनबिल्ट होता है, तो उसके लिए है। इसमें वायरिंग अगर आप लोग देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ वायरिंग का टर्मिनल भी। तो वायरिंग का टर्मिनल जैसे वो उस पर आप लोग देखें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फीडबैक के लिए है। हम लोग को यहाँ से 2 to 10 वोल्ट जो है आउटपुट मिलता है, जो हम लोग PMS SCADA में लेके या HMI में लेके हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर में, DDC में या जो है PLC वगैरह में कनेक्ट होता है। वहीं जो है यहाँ कंट्रोल आता है जो PLC से 0 to 10 या 2 to 10, मैं ऑलरेडी बताया। ये जो है कॉमन का है, फीडबैक और ये कंट्रोल दोनों का कॉमन यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। 0 वोल्ट यूज कर सकते हैं। ये जो है न्यूट्रल 24 वोल्ट का है, यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। 24 वोल्ट जो AC होता है हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है, यानी फेज और न्यूट्रल 24 वोल्ट इसमें कनेक्ट करते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर ये जो है ओवरराइड के लिए होता है। बी जो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, सिंपल सा हम लोग न्यूट्रल से लेके आके इसमें एक वायर दे देते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो कनेक्शन जो है यही है, सिंपल सा इसमें कनेक्शन होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसमें जो है मैं आप लोग को इक्विपमेंट वगैरह दिखा देता हूँ। ये जो है आप लोग देखेंगे, इसको जो है हम लोग मैनुअल ओपन क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। इन नॉब को हम लोग को अगर जो है मान लीजिए पावर फेल हो जाता है या गियर ख़राब हो जाता है, मोटर ख़राब हो जाता है, तो मैनुअल हम लोग इसको जो है ऐसे घुमा के इसका जो है फर्स्ट पावर आइसोलेट करेंगे कंट्रोल का, और जो इसमें सप्लाई आ रहा है उसको जो है हम लोग बंद करके और इसको जो है ऐसे घुमा के सिंपली जो है हम लोग मैनुअल ओपन कर सकते हैं। इस पर डिटेल से मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे जो है मोटर आप लोग देख सकते हैं। तो मोटर में जो है 24 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ पे हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं, वही सप्लाई यहाँ पे आएगा। तो इसका जो है कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे इसमें से आ रहा है। ये जो है PCB है, PCB से अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, ये जो है यहाँ पे एक सप्लाई देखिए, ये जो गियर है आप लोग देखेंगे, जो ये जो है आप लोग देखेंगे ये मेन एक्चुएटर का जो आप लोग देखेंगे रोटर है, ये जो है ओपन क्लोज जो होता है यहाँ पे जो है अप डाउन होता है। यही जो है एक्चुएटर का पोजीशन को जो है डिसीजन देता है कि कितना ओपन क्लोज है। इसमें भी यहाँ से जो है सप्लाई आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है, और एक सप्लाई यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे नीचे ओपन करके हम लोग देखेंगे किस में गया हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जो है ओपन करके मैं आप लोग को जो है पूरा इसमें क्या क्या जो है इक्विपमेंट है वो दिखा देता हूँ। अभी जो है आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ये जो है ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये जो है यहाँ से मोटर हटाना पड़ेगा, तब जो है ये ओपन होगा। तो ये भी हम लोग ओपन कर देते हैं।
यहाँ पे पूरा ओपन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सिंपल सा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है मोटर का जो वायरिंग है ये हटाना पड़ेगा। ये जो है हमारा गियर का है ये निकालना पड़ेगा, ये हम लोग निकाल लेंगे। फिर जो है यहाँ से मोटर जो है इसका जो है वायरिंग हम लोग जो सॉकेट है ये निकालेंगे। फिर ये जो है निकालेंगे तभी जो है ये ऊपर आएगा। तो इसमें एक स्प्रिंग भी रहता है अंदर, तो ये जो है हम लोग निकाल लेते हैं। फिर थोड़ा टाइम लगता है निकालने में। तो ये जो है हमारा निकल गया और ये जो है हमारा निकल गया। फिर इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, निकालेंगे तभी जो है, नहीं तो पीसीबी बाहर आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग ऐसे स्लोली जो है निकाल सकते हैं। या फिर जो है ये लगा हुआ है तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं निकल गया। तो इसमें जो है इक्विपमेंट जो है यही जो है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इसमें पूरा जो है मैकेनिकली है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है हम लोग ऐसे डाल के इसको घुमा सकते हैं, पूरा मैकेनिकली है। मोटर से क्या होता है हम लोग जो है आप लोग देखिए यहाँ पे मोटर यूज किया जा रहा है। मोटर जो है जितना कंट्रोल मिलेगा उसी के हिसाब से चालू बंद होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है इसमें कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे ये कंट्रोल का आप लोग देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, ये जो है घुमाता है, इसी के हिसाब से जो है ये घूमता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग कंट्रोल डालते हैं ये पूरा घूमता है, पूरा ऐसे ओपन क्लोज होता है। जैसे हम लोग को कंट्रोल आता है ये ओपन ऐसे होता है। फिर जो है जैसे कंट्रोल कम हो जाता है ये आ जाता है, रुक जाता है। फिर आप लोग ये गियर जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। तो कंट्रोल के हिसाब से जैसे मोटर चलता है कंट्रोलिंग हम लोग डालते हैं वैसे जो है ये काम करता है, सिंपल सा। और इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है चीज़ नहीं रहता है, सिंपल सा ये आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकली ऊपर अप डाउन होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये घूमेगा तो अप डाउन जाएगा, अप डाउन जाएगा। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो जैसे आप लोग देखें ये छोड़ रहा हूँ तो ये घूम जा रहा है, क्योंकि ये जो है फाइनल जो है स्प्रिंग टाइप का है। ये क्या होता है कि जैसे जो है कंट्रोल हमारा ख़त्म होता है तो फाइनल स्टेज पे अगर जीरो हम लोग रखेंगे तो जीरो आ जाता है फाइनल स्टेज पे जिस पोजीशन पर आता है। इसमें सिंपल सा क्या होता है पावर हमारा फेल हो गया या जो कंट्रोल फेल होगा तो ये पोजीशन जो होगा पहले जो जीरो पे आ जाएगा, सिंपल सा। ये क्या होता है स्प्रिंग टाइप का होता है, ये मैकेनिकली घूमता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कोई इक्विपमेंट नहीं रहता है। और इसका जो है पीसीबी में जो है अगर आप लोग देखेंगे मैं पीसीबी को भी खोल के दिखाता हूँ। इसमें जो है कुछ सेटिंग रहता है 2 वे का 3 वे का, वो भी दिखाता हूँ बटन जो है। तो इसको जो है सिंपली जो है हम लोग निकालेंगे, ये ऑलरेडी डैमेज हुआ है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। नया रहेगा तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पीसीबी में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट कनेक्शन जो था वो था यहाँ पे। आप लोग देखें जो यहाँ पे जो है इसमें जो कनेक्शन आ रहा था वो था यहाँ पे मोटर के लिए हो रहा था, और एक जो है यहाँ पे कनेक्शन जो था आप लोग देखें इसमें जा रहा था, सिंपल सा। और इसमें जो है पोटेंशियोमीटर ये है आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो है एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं कि जब कंट्रोल फेल हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे घुमा के हम लोग ये जो है ये 100% पर आता है, ये यहाँ लेके आएंगे तो 0%, बीच में जैसे घुमाएंगे वैसे हम लोग को मिलेगा। तो ये W1 होता है जैसे आप लोग ड्राइंग में देखें। और ये जो होता है W2, ये जो है 0 to 10 या ये 0 to 10 या 2 to 10। जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे ये हमारा एक लाइट है ये जल जाएगा। तो ये क्या करता है जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा कंट्रोल जो होता है 0 to 10 पे देता है, वहीं जो इसको बंद रखेंगे तो 2 to 10 पे देगा। वैसे ये जो है क्या है W3 जो है ये यूज किया जाता है 2 वे का सिलेक्शन करने के लिए, 3 वे का सिलेक्शन करने के। अगर ये जो है ऑन रहेगा तो क्या होगा 3 वे में चलेगा, अगर वहीं जो है चाल बंद रहेगा तो ये 2 वे में चलेगा, सिंपल सा। तो उसी के हिसाब से जो है जैसे हम लोग कंट्रोल देंगे ये वाल ओपन क्लोज होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 है ऊपर 100 है, ऑलरेडी मैं बताया। यहाँ पे जो है 0 है नीचे 100 है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो 2 वे में नीचे जो है क्लोज होता है ऊपर ओपन होता है, 3 वे में क्या होता है ऊपर क्लोज होता है नीचे ओपन होता है। तो ये आप लोग को सिंपल सा पता होना चाहिए। तो इसमें जो भी इक्विपमेंट था मैं आप लोग को बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप लोग को जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।